गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछली जो वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे, ठीक है। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि टू साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, वन गोज टुवर्ड नॉर्थ एंड द 18 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर goes towards south at 20 km per hour. What will be the time take to be 47.5 km apart? यानी कि दो साइकिल वाले साइकिलिस्ट हैं, एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है नॉर्थ में और एक जा रहा है साउथ में, और उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो 47.5 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि वो डिस्टेंस तय करने में उन्होंने कुल कितना टाइम लिया। तो देखो आपको याद हो तो हमने डायरेक्शन के क्वेश्चन एक चैप्टर में किए था, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि कौन से में किए थे, लेकिन जब हम किसी भी चीज को अलग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो जो एक्चुअल जो स्पीड हमारी आती है वो क्या करते थे हम उनका प्लस, जो दोनों की स्पीड थी उनका क्या किया हमने प्लस, ठीक है। और अगर एक ही डायरेक्शन में कोई दो लोग जा रहे हैं तो उनकी जो स्पीड हमें एक निकालनी हो तो उसका उसमें क्या करते थे, दोनों स्पीड का सब्ट्रैक्ट। देखो जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो जो मेन स्पीड आएगी वो दोनों स्पीड की प्लस करना है, और जब आप एक ही डायरेक्शन में आप जाओगे तो दोनों स्पीड में क्या करना है आपको डिफरेंस करना है। तो जो फर्स्ट साइक्लिस्ट था उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी 18 किलोमीटर पर आवर। तो जो फर्स्ट साइक्लिस्ट है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। तो फर्स्ट साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है, स्पीड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और सेकंड साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है, सेकंड साइक्लिस्ट स्पीड वो आती है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों की स्पीड हो गई। अब जो एक्चुअल स्पीड आएगी वो कितनी है, जो आपकी एक्चुअल स्पीड है वो कितनी आएगी, दोनों का प्लस 18 किलोमीटर पर आवर प्लस 28 किलोमीटर, सॉरी 18 और 20 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी आ गई 38 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आ गई, ठीक है। अब आपके पास स्पीड है और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है इसमें दे रखी है कि 47.5 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस है उनके बीच की, तो क्या निकालना है हमें, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ क्या होगा। देखो डिस्टेंस भी गिवन है और उनका क्या गिवन है, उनकी स्पीड भी गिवन है, तो हमें क्या निकालनी है, टाइम निकालो। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है 47.5 किलोमीटर और टाइम इसमें स्पीड कितनी है 38 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, जब इसको आप काटोगे तो आपका कितना आएगा 1.25, कितना आएगा 1.25 आवर, यानी 1/4 घंटे में इतना। इसको आप इसमें करोगे तो 1/4 घंटे में, इतने घंटे में वो बीच की जो बीच की दूरी है वो क्या आ जाएगी तय हो जाएगी, ठीक है। दोबारा देखो, दो साइक्लिस्ट हैं, दोनों की पहले की स्पीड दी है, दूसरे की स्पीड 20 है, ठीक है। दोनों किलोमीटर पर आवर में है। उसके बाद अगर जो एक्चुअल स्पीड मैंने क्या बात की एक स्पीड निकाली है, तो जो स्पीड आएगी वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड क्या होती है प्लस। तो हमने स्पीड को प्लस कर दिया, तो कितने आ गए 38 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डिस्टेंस आपको ये गिवन है कि कितनी 47.5 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसको काट दो कितना हो गया 1.25 आवर्स, यानी कि 1 and 1/4 आवर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चोर है, उसने कोई कार चुराई है, वो 2:30 बजे चुराई है, ठीक है। और वो एक स्पीड से दौड़ रहा है, किस स्पीड से, उसकी जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। आगे कह रहा है कि जो कार का ओनर है उसने, जो चोर है थीफ है, उसको 3 बजे पकड़ लिया और जो ओनर की स्पीड थी वो कितनी थी 75 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा गया है कि भाई वो जो ओनर है वो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, यानी कि कितने बजे उसको ओवरटेक कर देगा, उसको आगे से आप ओवरटेक को समझते हो ना, उसको कितने बजे वो पकड़ लेगा। तो देखो जो
थीफ है उसने जो जो स्पीड है वो कितनी है, जो थीफ की जो स्पीड है वो है कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि थीफ स्टील ए कार, यानी कि चोर ने जो भाई चोरी की वो कितने बजे की थी, थीफ स्टील ए कार इज इक्वल टू 2:30 PM, यानी 2:30 बजे चोरी हुई, ठीक है। और स्पीड ऑफ थीफ कितनी हो गई, स्पीड ऑफ थीफ इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया। तो जो इसकी जो डिस्टेंस थी उसने किस हिसाब से तय की, अब देखो जो ओनर है, ओनर की स्पीड कितनी थी, ओनर स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इफ दे went in same direction then speed, तो स्पीड क्या होगी, अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो मैंने क्या कहा था कि अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होती है सब्ट्रैक्ट, अगर अपोजिट में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है प्लस। तो एक में जाएंगे तो स्पीड कितनी होगी 75 किलोमीटर पर आवर माइनस 60 किलोमीटर पर आवर, कितनी हो गई 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो ओनर है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज दौड़ रहा है उसकी जो कार है, ठीक है। उसके बाद देखो जो वो कह रहा है कि द थीफ इज डिस्कवर्ड एट 3 PM, जो थीफ है वो कितने बजे पकड़ा गया 3 बजे, तो थीफ डिस्कवर्ड इक्वल टू 3 PM, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो देखो कितनी देर, 2:30 बजे वो चला और 3 बजे पकड़ा गया, तो कितने बजे, तो डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइम क्या डिफरेंस हो गया 3 PM माइनस 2.30 PM, तो भाई 30 मिनट आ गए, उनका जो अंतर था वो कितना था 30 मिनट का था। अब देखो 30 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की है 60 किलोमीटर की, तो उसने उसकी जो वो एक्चुअल जो उसने 30 मिनट में कितनी दूरी तय की, देखो 30 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की है 60 किलोमीटर की, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 30 मिनट, तो 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा वो 60 डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो आपका कितना, तो स्पीड अपॉन में टाइम, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड अपॉन में टाइम, तो स्पीड उसकी कितनी थी 60 और टाइम कितना था 30, अब 30 मिनट है तो इसको भी आप घंटे में कन्वर्ट कर लो तो कितना जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, कितनी आ गई इसकी 30 किलोमीटर, यानी उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की थी, कितने किलोमीटर की 30 किलोमीटर की उसने दूरी तय की थी। देखो ये 30 किलोमीटर कैसे है बेटा, उसकी स्पीड दे रखी थी 60 किलोमीटर पर आवर और उसका टाइम कितना हो गया 2:30 तो चला और 3 बजे पकड़ा गया, तो आधे घंटे चला है, यानी उसका टाइम कितना हो गया 30 मिनट। अब 30 मिनट टाइम है तो उसको भी आप घंटे में कन्वर्ट कर लो तो कितना आएगा 1/2, तो हमें डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है स्पीड अपॉन में टाइम, तो कार्ड की कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड थी वो कितनी थी, स्पीड जो एक्चुअल स्पीड आएगी वो आएगी हमारी 15 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम आपको निकालना है कि भाई कितने बजे ओवरटेक करेगा, कितने बजे, टाइम आपका कितना आ गया, स्पीड क्या होता है टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर और टाइम स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से किलोमीटर 15 बन जाए 50 ऊंचा, यानी कि 2 घंटे, टाइम कितना आ गया 2 घंटे, तो ओनर ओवरटेक द थीफ कितने बजे नहीं करेगा, ओनर ओवरटेक द थीफ इज इक्वल टू 3 बजे तो पकड़ा गया 2 घंटे है, यानी कि 3 से 3 PM प्लस 2 आवर्स, कितने बजे 5 PM, यानी 5 बजे इसको ओवरटेक करेगा, ठीक है। दोबारा देखो, देखो जो चोर है वो
उसकी जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी, और जो ओनर की स्पीड थी वो कितनी थी 75 किलोमीटर पर आवर। तो वो कह रहा है कि दे वेंट इन ए सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो जो एक्चुअल स्पीड आएगी वो कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर मोर देन थी, यही है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ साइड, डिफरेंस जो टाइम में अंदर है वो कितना है आधे मिनट का है, कितने मिनट का 30 मिनट का, आधे घंटे का। तो हमने क्या निकाल ली यहाँ से डिस्टेंस निकाल ली कि भाई तीन ने कितनी डिस्टेंस 30 मिनट में तय की, तो 30 मिनट में कितनी डिस्टेंस तय की उसने 30 किलोमीटर की। 30 किलोमीटर की मैंने आपको समझा दिया, ये इसकी स्पीड है, ये टाइम है, तो कितना आ गया 30 किलोमीटर। अब स्पीड क्या उसकी 15 किलोमीटर पर आवर, और टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी कि 2 घंटे आ गया टाइम। तो ओवरटेक कितने बजे करेगा 3 बजे, तो पकड़ा गया 2 घंटे, उसमें पूरा ऐड कर दो तो कितने बजे हो गए 5 बजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कि फार्मर ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर, he traveled partly on foot at the rate of 4 kilometer per hour and partly on bicycle at the rate of 9 kilometer per hour. How much distance did he travel on foot? भाई किसान है उसने कुछ 61 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 9 घंटे में तय की है। टोटल डिस्टेंस कितनी है उसकी 61 किलोमीटर, और वो कितनी देर में तय की है 9 घंटे में तय की है। अब देखो उसने जो दूरी है वो कुछ हिस्सा को डिस्टेंस का उसने पैदल चल के तय किया है, और किस स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ जो बाकी उसकी डिस्टेंस बच गई वो उसने किससे बाईसाइकिल से कंप्लीट की है, और उसकी जो स्पीड कितनी थी साइकिल के साथ जब चला तो उसकी स्पीड थी 9 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई जब पैदल चला था तो उसने पैदल में कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो जो चीज आपसे पूछी हुई आप लेट कर लो, लेट द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, यही पूछा है आपसे कि हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रैवल ऑन फुट, तो लेट द डिस्टेंस ट्रैवल ऑन फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है लेट द डिस्टेंस ट्रैवल ऑन फुट, तो कितनी मान लो x किलोमीटर, कितनी हो गई x किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, टोटल डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी दे रखी है 61 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो भाई टोटल डिस्टेंस 61 किलोमीटर है, ठीक है, और जो टोटल टाइम है वो आपको कितना दे रखा है 9 घंटे। अब देखो कुल दूरी तो 61 किलोमीटर है, पैदल इतनी दूरी तय कर ली है, तो बाईसाइकिल से कितनी दूरी तय करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बाईसाइकिल इज इक्वल टू, अब टोटल में से ये माइनस कर दो 61 किलोमीटर माइनस x किलोमीटर, यानी कि इतनी दूरी को किससे तय करेगा साइकिल से, इसको 61 माइनस x किलोमीटर। समझ में आया, दोबारा देख लो कि भाई वो कह रहा है कि हमने लेट कर दिया कि पैदल उसने x किलोमीटर की दूरी तय की है, वो टोटल दूरी थी 61 किलोमीटर, तो उसने साइकिल से कितनी तय की है कि टोटल में से आप x माइनस कर दो, तो जो बचेगी वो किसकी बचेगी साइकिल से तय की गई दूरी। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो हमें निकालना क्या है x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करोगे, अब हमारे पास टाइम गिवन है, क्या गिवन है टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है और स्पीड, तो स्पीड ऑन फुट ये पैदल चलाता था स्पीड कितनी थी 4 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑन बाईसाइकिल तो कितनी होगी उसकी 9, इसमें गिवन है कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम दोनों का टाइम निकाले, टाइम तो टोटल देखो टाइम कितना आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल टाइम तो 2 घंटे है। अब हम उन दोनों का टाइम निकाल लेते हैं, तो भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है। अब हमारे पास दो डिस्टेंस है दो ही स्पीड है, तो दोनों को प्लस करके टोटल टाइम की इक्वल कर दो, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस भाई शुरू में है x किलोमीटर और इसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर, और स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्लस बाईसाइकिल से तय की गई दूरी कितनी थी 61 माइनस x किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी थी 9 किलोमीटर पर आवर। दोनों
इससे करोगे तो कितना आएगा 9 4 जा 36 36x आवर। ठीक है, इधर करोगे तो 9 1 जा 9, 1 से करोगे तो 61 और ये माइनस x, यहाँ करोगे तो 1 को 9 9 9 जा 81, ऐसे मर गया क्योंकि दोनों तरफ कर लिया था। अब इसमें से आप माइनस कर दो, इसमें से क्या कर दो आप माइनस कर दोगे तो 36 में से x माइनस किया तो हमारा आ गया 35x और प्लस 61 इक्वल टू 81 और यहाँ 35x इक्वल टू इसको उधर ले जाओगे तो 81 माइनस 61 तो 35x इक्वल टू 80 में से 0, 8 में से 6 गया 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 20 अपॉन में 35, तो ये 5 से कट रहा है, 5 4 जा और 5 7 जा, x की वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 7 किलोमीटर। ये मिस्टेक तो नहीं हो गई क्वेश्चन में, x अपॉन 4 61 माइनस 6 अपॉन 9, अरे यहाँ एलसीएम गलत हो गया भाई, एलसीएम में मिस्टेक कर दी, एलसीएम बेटा दोबारा देखो इसका, एलसीएम आएगा 36 एलसीएम आएगा क्योंकि 9 4 जा 36 दोनों का लेना था तो 36 एलसीएम आएगा तो 4 9 जा यहाँ आ गई 9x और 9 4 जा 4 को इससे बार करोगे 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 और यहाँ आपका आ गया 9 4 जा माइनस 4x इक्वल टू 9 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 36 9 4 4 5 324। ठीक है, तो ये आपका आ गया एलसीएम कट गया, 9x में से 4x गए 5x और 324 में से 244 आप माइनस कर दो तो 5x इक्वल टू 4 में से 4 0, 12 में से 4 8 और ये आपका 0 बच गया, तो x की वैल्यू आ गई 80 अपॉन में 5, तो 5 1 जा और 5 6 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 किलोमीटर, यानी कि x क्या माना था आपने डिस्टेंस ट्रैवल ऑन फुट, तो डिस्टेंस ट्रैवल ऑन फुट आपकी कितनी आ गई, डिस्टेंस ट्रैवल ऑन फुट इज इक्वल टू आपके आ गई 60 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि पैदल उसमें जो दूरी तय की वो कितनी थी 60 किलोमीटर। यहाँ ऐसे में मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, इसको मैंने दोबारा कर दिया है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ए ट्रक कवर ए डिस्टेंस ऑफ 550 मिनट इन 1 मिनट, वेयर ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 33 किलोमीटर इन 40 मिनट। तो आपको उन दोनों की स्पीड की रेशियो बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों की स्पीड निकाल लो, स्पीड निकालने के बाद उनकी रेशियो कर लो, दोनों स्पीड को रेशियो में कन्वर्ट, लेकिन स्पीड जब बेटा निकाल लोगे तो स्पीड दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप फर्स्ट की स्पीड निकालते हो, क्वेश्चन जो ट्रक की है, ट्रक की जो स्पीड आप निकालोगे तो ट्रक की डिस्टेंस कितनी है 550 मीटर है, कितनी है 550 मीटर, और इसका जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, टाइम इसमें है 1 मिनट, टाइम कितना दे दिया 1 मिनट है, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। अब जो दूसरी की है वो भी किलोमीटर में है और इसमें तो आप सभी को किलोमीटर के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, तो इसको किलोमीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 550 अपॉन में 1000 और डिवाइड, इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, इसको 60 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो 550 अपॉन में 1000 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 1, तो 0 से 0 0 से 0 2 3 जा 2 5 जा 5 1 जा 11, तो कितनी आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह इसकी बस की निकाल लोगे और वो आपकी आएगी 44 किलोमीटर पर आवर। अब जब रेशियो निकालिए तो रेशियो को दोनों को किलोमीटर से किलोमीटर काट दोगे, 3